हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी एससीईआरटी की जो क्लास 10 की रीडर है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो पोम है फायर एंड आइस, एपिग्राम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अभी हमने पिछले वीडियो में ही कुछ बातें जो फैक्ट्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानी है। ही वॉज बॉर्न ऑन द 26th of March in 1874 in San Francisco and he is the winner of 4 Pulitzer Prizes and he is one of the most celebrated poets of America, and it has been said about Robert Frost in the parliament while acknowledging his works that he has given a lot of hope to America. Okay, तो चलिए हम ये पोम पढ़ते हैं। अब इस पोम के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि जो पोम पब्लिश हुई थी हार्पर मैगज़ीन में दिसंबर 1920 में पब्लिश हुई थी। ये पोम एक एपिग्राम है। एपिग्राम मतलब कि ये एक शॉर्ट पोम है, ठीक है। अब इस पोम को लिखने के पीछे जो इंस्पिरेशंस हैं वो क्या हैं? एक तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बायोग्राफर बोलते हैं कि दांते के इन्फर्नो कैंटो 32, इसमें हेल का डिस्क्रिप्शन है, जिसमें जो फॉलन एंजल्स थे, जो ट्रेटर्स थे, वो उनको जब गॉड ने हेल में फेंक दिया था तो उनको गले तक आइस में हेल में डाल करके आइस में कवर करके रख रखा था। ये उनका पनिशमेंट था। तो एक तो ये उससे इंस्पायर हुई है, ऐसा एक बायोग्राफर का कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त बड़ा डिस्कशन था कि हाउ विल द अर्थ कम टू एन एंड, सो सम पीपल यूज टू से, कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट, द पीपल वर डिवाइडेड इन देयर डिस्कशन एंड सम सेड दैट the earth will end in fire. That means it will grow, the earth will become very hot, and some people were of the view that no, it's going to, the sun will cool down after some time and the earth will begin to perish, the life on earth will begin to perish. तो second source क्या है? ये हार्लो शैप्ली नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे। इनका कहना है कि ये पोम पब्लिश होने के 1 साल पहले इनका डिस्कशन हुआ था हाउ द वर्ल्ड विल एंड, इसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। तो ये बोलते हैं कि इन्होंने बताया था, एंड ही वॉज अ वेरी वेल नोन एस्ट्रोनॉमर ऑफ हिज टाइम्स, ओके, एंड फ्रॉस्ट had a discussion with him when he had told Frost that the earth will end, either it will happen that the sun's heat will increase so much that the earth will not be able to, the life on earth will not be able to adjust to it, because the sun's heat will increase at such a high rate that people will not be able to, life on earth in general will not be able to adjust to it, okay, it will not get time to evolve according to it. And the second thing is that it is also possible that the sun will lose its heat, it will become cold, and then obviously nothing can perish on earth, nothing can survive on earth without the sun's heat, and so life will perish eventually. तो ये इनका कहना है कि मेरा डिस्कशन ये हुआ था फ्रॉस्ट के साथ में, और उसके बाद में I was surprised to see this poem Fire and Ice. Okay, so he thinks that the discussion with him is the inspiration behind this poem. ठीक है, अब हम पोम पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. ये जो some say है, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या शो करा है? He has distanced himself from this opinion. ये लोग कहते हैं, ठीक है, इसको उन्होंने बोला है लोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? Some say the world will end in fire, some say in ice. कि कुछ लोग सोचते हैं कि जल जाएगा वर्ल्ड, एंड में ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट,
और कुछ लोग बोलते हैं कि इतना ठंडा हो जाएगा, एवरीथिंग विल कीप टर्निंग इनटू ice and eventually temperatures will fall so much that the world will end. Okay. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब जो लोग फायर की बात कर रहे थे, ये वाली फायर सिंबॉलिक नहीं है, ये तो रियल हीट और रियल फायर और रियल कोल्डनेस की बात कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर बिकॉज यू नो आई नो समथिंग अबाउट डिज़ायर. अब यहाँ पे सिम्बलिज्म आया है. ये जो फायर को लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये फिजिकल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात करने लगे हैं. इन्होंने उसको ट्विस्ट कर दिया है. हाँ, आग से ही होगा, क्योंकि जो लोगों की डिज़ायर है, जो ग्रीड है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मतलब ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, है ना, कि जो मैंने ग्रीड देखी है, तो उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ, जो मैंने ग्रीड देखी है, कि लोग तो अपने लालच के लिए कुछ भी ख़त्म कर सकते हैं, दुनिया ख़त्म हो जाएगी. लेकिन आगे बोलते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. ठीक है, ये जो लाइंस हैं अपने आप में, ये कैसी हैं? पैराडॉक्सिकल है. ठीक है, कि ये कैसे हो सकता है, कोई चीज़ अगर पेरिश हो गई है तो वो वापस कैसे पेरिश होगी? पेरिश, और अगर वो बच गई है इसका मतलब वो पेरिश नहीं है. तो ये कह रहे हैं, ये क्यों उसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा sarcasm बोल रहे हैं कि अगर 2 बार ख़त्म करना होगा ना. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. ग्रेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये डिस्ट्रक्शन के लिए, विच इज़ आयरॉनिकल. ओके, एंड ही सेज दैट आई थिंक आई नो इनफ. यहाँ पे भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, ये मन से नहीं बोल रहे हैं. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ आइस टू से कि आइस भी डिस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है. वेरी वेरी गुड चॉइस, बहुत बढ़िया. तो ये जो टोन इटसेल्फ है ना, दिस शोज दैट ही इज़ बीइंग वेरी आयरॉनिकल हियर. ओके, ही डजंट वांट दिस टू हैपन एंड would suffice मतलब क्या है? It will be enough. It will be enough for destruction. Ice is also. और ice किसके लिए इन्होंने यहाँ बता दिया है? Ice stands for hatred, fire stands for desire. ठीक है. अब यहाँ पे इस पोम का जो थीम है वो क्या है? ये थीम से ये इनका मतलब है कि लव, पीस, इक्वालिटी, सिंपैथी, ये सब होना चाहिए. इफ़ वी वांट द वर्ल्ड टू गो ऑन, देन द वर्ल्ड कैन ओनली गो ऑन द बेसिस ऑफ these good qualities, not on the basis of hatred, not on the basis of greed. क्योंकि hatred और greed तो क्या कर देंगे? दुनिया को ख़त्म ही कर देंगे, है ना. अब हम देखते हैं यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से यूज़ किए हैं. तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया है वो है एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है? जब वावल साउंड रिपीट होता है एक लाइन में, उसको कहते हैं एसोनेंस. होल्ड दोज, ओ ओ, सेम वावल साउंड रिपीट हुआ है, तो ये है एसोनेंस का एग्जाम्पल. फिर है अलिटरेशन. अलिटरेशन के काफ़ी एग्जाम्पल्स मिलेंगे इस पोम में हमको. सम से अलिटरेशन, वर्ल्ड विल अलिटरेशन. ओके, यहाँ पे भी सम से, और ठीक है, ये हो गए अलिटरेशन के एग्जाम्पल्स. फिर है सिम्बलिज्म. सो फायर इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रीड, एवरेज. ओके, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर भी आप देख लेना, है ना. तो फायर इज़ अ सिंबल ऑफ सेल्फिशनेस, ग्रीड, ओके, डिज़ायर. एंड आइस इज़ अ सिंबल ऑफ hatred, coldness, ओके, indifference, insensitivity, है ना. इन सब चीज़, ये सब चीज़ का सिंबल है आइस. क्योंकि अगर हम किसी से सरोकार नहीं रखेंगे, अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे, तो भी तो वर्ल्ड ख़त्म ही हो जाएगा ना. क्योंकि हम तो एक दूसरे की, नो मैन इज़ एन आइलैंड बोलते हैं.
We only survive with the help of each other in a society, in a community. We cannot survive all alone. तो इसलिए if we do not do that, if we do not align our needs with others, if we do not take care of others' needs, if we do not consider other people as equal, then the world will definitely end. और कैसे? Because everyone knew how the world war had affected the world. So he knew that these are the two root causes for all the wars, for all the destruction that happens on earth, which is caused by man. So desire and selfishness are the two destroyers, destructing forces. और अब हम देखते हैं इसके rhyme scheme. A B A, A B C, B C B. So it is said that the different rhyme scheme, ये 9 lines के अंदर ये जो different rhyme schemes हैं हर stanza की अलग, वो भी show करते हैं कि fire और ice जो हैं वो कितने अलग elements हैं एक दूसरे से, yet how they both can contribute to the destruction of the earth. Alright, so I'll end the discussion now. I'll end the video now. I hope this has been helpful for you all. Thank you so much for watching. Bye-bye.